Hello and welcome everyone. Let's learn some chemistry concepts. एक क्वेश्चन है, how will you distinguish between malic acid and fumaric acid using IR spectroscopy? Now see, IR spectroscopy is a type of spectroscopy where we can use to detect the functional group present in the molecules. Now means this technique is very important, one can say, to find out the functional groups present in the molecules. So IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप का इंटरप्रिटेशन करता है, राइट. सो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको दो टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिए गए हैं. एक बेसिकली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मैलिक एसिड है और दूसरा जो है आपका वो फिमेरिक एसिड है, राइट. अब पर्टिकुलरली इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, राइट, सो एक कंपाउंड आपका किस तरह से आता है. नाउ यू कैन सी दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड हियर विल बी दिस COH, दिस इज व्हाट COH. यहाँ पर आपका दो हाइड्रोजन आ गए, राइट. एक एसिड आपका ये वाला है और दूसरा जो एसिड है वो आपका इस तरह से, राइट. सो हियर अब ये जो दो एसिड हमने यहाँ पर लिखे हैं, सो ये किस टाइप के एसिड हो सकते हैं? बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर ना. बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि पहला जो एसिड है वो हमारा जहाँ पर जो ओरिएंटेशन है दोनों हाइड्रोजन का वो सेम साइड में है, तो इसलिए हम इसको सिस आइसोमर बोल सकते हैं. और यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो अपोजिट है, इसलिए इसको हम ट्रांस आइसोमर बोल सकते हैं, राइट. नाउ सी फर्स्ट एसिड दैट इज़ कॉल्ड द मैलिक एसिड जो सिस फॉर्म में है, राइट. और जो नेक्स्ट वाला जो है आपका वो जो ट्रांस में होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए फिमेरिक एसिड, ओके. अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा? हमारा फंक्शनल ग्रुप. और दोनों भी केस में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ सी कार्बोक्सिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मतलब इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनाइल एंड OH. इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? इसमें टोटल दो फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका OH होगा और एक आपका जो होगा वो CO होगा, ओके. नाउ सी इन जनरली द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनाइल इन एसिड पर्टिकुलरली ये जो है आपका ये पहले केस में, हम पहले केस में बात करेंगे. पहले केस में आपका जाता है 1702 पर सेंटीमीटर और वही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में वो 1680 पे जाता है, राइट. नाउ सी द डिफरेंस इन द व्हाट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कार्बोनाइल. यानी कि दोनों केस में आपका जो कार्बोनिल का जो फ्रीक्वेंसी है, एक में 1702 आ गया और दूसरे में आ गया आपका 1780, राइट. एक ये हो गया. अब ये बेसिकली जो डिफरेंस है आपका ये हम कॉन्जुगेशंस के ऊपर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. यहाँ पर आपका जो कॉन्जुगेशन है यहाँ पर स्टेरिकली फ्री सिस्टम आपका दिया जाता है और यहाँ पर आपका जो फिमेरिक एसिड है, नाउ सी दिस इज कॉल्ड फिमेरिक एसिड, ओके. फिमेरिक एसिड हैविंग द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, राइट. और यहाँ पर एक क्राउडिंग भी नहीं है आपका, इस वजह से कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस और इसीलिए आपका फिमेरिक एसिड की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो कम आ गई. अलॉन्ग विद दैट इसमें और भी कुछ पीक होते हैं, जैसे लेट्स से एग्जांपल अनदर पीक इज व्हाट द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट CH स्ट्रेचिंग. अब CH स्ट्रेचिंग जनरली दोनों भी केसेस में बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज. सो जनरली 3000 के ऊपर हमको ये पीक आपको देखने को मिलेगा. नियर अबाउट दोनों का जो इंटेंसिटी पीक है वो सेम ही होगा 3000 पेंट सेंटीमीटर पे. एंड इन अलॉन्ग विद दैट देर इज़ अ वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग that is called the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग है वो कॉन्जुगेटेड ओलेफिन्स के केस में आपका 1650 जाएगा, आपका इधर भी आपका 1650 जाएगा, नियर अबाउट इतना ही. मीन्स द ओनली वन कैन से द हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि एक ही आपका पीक है जिसकी बेस पर हम इन दोनों एसिड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एंड दैट इज़ नथिंग बट द वर्ड योर CO फ्रीक्वेंसी ना. और CO फ्रीक्वेंसी जो है वो मैलिक के केस में आपको 1702 की दिख रही है और यहाँ पर कितनी दिख रही है? 1780 पे, सॉरी 1680 पे. सो दिस IR इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक for organic chemist
टू इलिसिडेट द टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप नाउ. दोनों भी मॉलिक्यूल्स आइसोमर एक दूसरे के, सिंपली सिस और ट्रांस का प्रॉब्लम है, राइट. और यहाँ पर आपका जो है वो क्राउडिंग एक इशू आता है, यहाँ पर स्टेरिकली फ्री है. सो कॉन्जुगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, राइट. और इसी तरह से हम किसी भी फंक्शन ग्रुप या किसी भी दो मॉलिक्यूल्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो थैंक यू.